students, welcome to the IMT YouTube channel. And the second year students, the subject that we are going to study is HRM और आज की इस क्लास का जो टॉपिक है that is ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अब तक हमने HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसमें जो वेरी लास्ट क्लास को अगर हम रिकॉल करें तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, स्ट्रैटेजिक मतलब जब भी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाती है, तो उन स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को यूज किया जाता है। अलग अलग तरीके से स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के टाइप्स होते हैं, जिनको बेसिकली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में, कंट्रोलिंग में यूज किया जाता है। आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कितने मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। तो वन बाय वन कंटेंट को आप लोग आज इस लेक्चर में समझ सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि सबसे पहले तो आपको कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। Operational control systems are designed to ensure that day-to-day actions are consistent with established plans and objectives. It is focused on event in a recent period. भाई सबसे पहले और इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि ऑपरेशनल कंट्रोल आर डिजाइन, ये जो ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये डिजाइन क्यों किए जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल मैनर में चल रही है या नहीं चल रही है। With established plans and objectives, it focus on event in recent period. Recent period में जो इवेंट्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो डे टू डे एक्टिविटीज को जब आप ऑपरेशनल नाम देते हैं उसे ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। वो इसलिए डिजाइन किया जाता है। ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। करेक्टिव एक्शंस इज टेकन वेयर परफॉर्मेंस डज नॉट मीट स्टैंडर्ड। बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम से इसको ड्राइव किया जाता है। कंपनी या मैनेजमेंट का जो भी कंट्रोल सिस्टम है उसमें से ही ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम को डिराइव किया गया है। और ये देखा जाता है कि अगर परफॉर्मेंस हमारे बेंचमार्क या जो हमने स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं उसको मैच नहीं कर रही है तो टाइमली उसको मैनेज किया जाता है। दिस एक्शन में इन्वॉल्व ट्रेनिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन। तो इस तरह की ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम में काफी तरह की एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड टर्मिनेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके से ऑपरेशनल कंट्रोल टेक्निक्स को यूज किया जाता है और एज वेल एज इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे मैंने अभी तक आपको समझाने की कोशिश करी कि ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम से ही डिराइव की गई एक सिस्टम है जिसमें कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को, डे टू डे इवेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। इफ वी सॉ कि भाई वी आर नॉट मीटिंग द मैच स्टैंडर्ड, तो उसको सेटअप करने के लिए सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब इसको इवैल्यूएट करने की बहुत सारे टेक्निक्स हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वैल्यू चेन एनालिसिस। सबसे पहली टेक्निक है वैल्यू चेन एनालिसिस। Firm employ value chain analysis to identify and evaluate the competitive potential of resources and capability. By studying their skills related to associated with primary and support activities, firms are able to understand the cost structure, identify their activities through which they can create value. भाई सबसे पहले जो तरीका होता है, टेक्निक होती है ऑपरेशनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करने की, जज करने की, सबसे पहला तरीका होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। फर्म एम्प्लॉय वैल्यू चेन एनालिसिस क्यों करती है, जिससे कि आप इवैल्यूएट कर सकते हैं आपकी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मतलब मनी हो, लेबर हो, कैपिटल हो, दीज आर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो आप बेसिकली इस वैल्यू चेन एनालिसिस से उन रिसोर्सेज की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को बेसिकली वैल्यू करते हैं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स की कंपनी के अंदर कितनी वैल्यू है, क्या कैपेबिलिटीज है, टू एसोसिएटेड विद प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज so that we can understand the cost
कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू विच दे कैन क्रिएट वैल्यू, जिससे हम ये भी आइडेंटिफाई कर सके कि ऐसे कौन कौन सी प्राइम एक्टिविटीज हैं, सपोर्ट एक्टिविटीज हैं जिससे वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कैपेबिलिटी क्या है, स्किल्स क्या है। तो सबसे पहला इवैल्यूएशन टेक्निक होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मोस्ट कंपनी प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस such as sales growth, profit growth, economic value, ratio analysis that manager reviewed regular interval. These measurements are generally linked with the standard set in the first step of the control process. क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब है कि कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उनकी एनुअल बेसिस पर या फिर हम कह सकते हैं रेगुलर बेसिस पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे सेल्स की कितनी ग्रोथ है, प्रॉफिट की कितनी ग्रोथ है, इकोनॉमिक लेवल पर कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। तो इससे क्या होता है कि ये लिंक होती है बेसिकली जनरली लिंक टू द स्टैंडर्ड सेट इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, ये देखने के लिए कि जो कंपनी के अंदर सिस्टम हमने सेटअप किया है, तो इस तरह की जो ये मेजरमेंट रिपोर्ट सामने आई है तो ये सामने से बता सकती है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, कहीं कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज और इवेंट से जुड़ा है। Am I clear? For example, if the sales growth is a target, firm should have a means of gathering sales data. If the firm have identified measurement, regular review of these reports helps the manager to stay aware whether the firm is doing what it should do. In addition, certain qualitative basis on the intuition, judgment होता है, opinion, survey. For example, कि भाई sales आपने टारगेट ले लिया, तो इन मेजरमेंट रिपोर्ट से आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेगुलर इंटरवल्स में उनको चेक किया जाता है, ओपिनियन, सर्वेज, ये सब चीजों से आप परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और राइट ट्रैक पर ला सकते हैं। तो दूसरा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन होता है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट, क्वांटिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट होता है बेटा बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग मतलब व्हेन वी सेट अप द स्टैंडर्ड, कि भाई इतना आपने सेट कर दिया, आप इससे ऊपर ही जाना है, इससे नीचे नहीं जाना है, तो बेंचमार्किंग में हेल्प होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ अदर्स डू एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी थिंग्स। सच अप्रोचेस टू बेंचमार्किंग आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। For example, Xerox Corporation routinely buys copier made by other firms and take them apart to see how they work. This helps the firms to stay abreast of the competitors' improvement and changes. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है बेंचमार्किंग का जिसमें बेसिकली लर्निंग फेज होता है कि आप अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक्सेप्शनली हाई तरीके से कैसे काम कर रहे हैं। तो एक बेंचमार्किंग तरीके से आपको समझाया जाता है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश की जाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है कि भाई जेरोक्स कॉर्पोरेशन क्या करती है कि अदर कंपनीज, अदर फर्म से वो कॉपीज बाय करती हैं और उसको स्टडी करके उनके बिहाफ पर वर्क करती हैं कि वो किस तरह से चीजों को कर रहे हैं, और इसी तरह से वो इम्प्रूवमेंट जो है कॉम्पिटिटर्स का उसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा की रेटिंग फैक्टर। बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन के ऊपर ही बेस्ड होता है। की रेटिंग फैक्टर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो या ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज हो। ओवरऑल जो फर्म की कैपेबिलिटी है वो बेसिकली आप देख पाते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं की फैक्टर रेटिंग से, कि भाई ऑपरेशनल लेवल पर इस तरह का काम हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स लेवल पर ये कैपेबिलिटीज चल रही हैं। तो की फैक्टर रेटिंग का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली आप चीजों को रेट अप कर सकते हैं, और अगर कहीं भी कोई आपको गड़बड़ लगती है तो आप उनको वहीं पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यही मतलब होता है ऑपरेशनल कंट्रोल का, कि भाई जो भी कंपनी में डे टू डे एक्टिविटीज, इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, जो भी ऑपरेशनल लेवल पर वर्क चल रहा है, डे टू डे तरीके से वो प्रॉपरली वर्क हो, कहीं भी कहीं लैकिंग है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए। ऐसे सिस्टम को ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। चलिए अब इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल कंट्रोल और टास्क कंट्रोल, इसका दूसरा नाम टास्क कंट्रोल भी होता है, इज द प्रोसेस ऑफ अश्योरिंग दैट specific tasks are carried out efficiently and effectively. The focus of operational control of an individual task, बेसिकली यहाँ बताया गया है ऑपरेशनल कंट्रोल को टास्क कंट्रोल भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में ये अश्योरिटी देखी जाती है कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर हो रहा है तो वो एफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी हो। ठीक है, इट इज कंसर्न विद शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग इंडिविजुअल जॉब थ्रू अ शॉप रेदर देन मेजरिंग द
परफॉर्मेंस ऑफ द शॉप एज अ होल। इसमें बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के कार्य को प्रॉपर तरीके से शेड्यूल किया जाता है जिससे कि वो पर्टिकुलर वर्क इम्प्रूव हो, पूरे का पूरा। वैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपने किसी शॉप के वर्क को, तो शॉप इम्प्रूव नहीं करनी है, उसके अंदर जो काम हो रहा है उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज को इम्प्रूव करना है। मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंटर एज अ होल, फोकस किस चीज पे रहता है इन्वेंट्री ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम में इज लिमिटेड टू अ सिंगल टास्क और ऑपरेशन। सारी चीजों को नहीं देखना है, एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर फोकस रहता है। Second is nature. Operational control system is rational system because the action to be taken is decided by a set of logical rules. यहाँ पर जो ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो एक रेशनल नेचर होता है उसका, क्योंकि लॉजिकल रूल्स के ऊपर, लॉजिक्स के ऊपर चीजें डिसाइडेड होती हैं कि इस तरह से कंट्रोल एस्पेक्ट्स को यूज किया जा सकता है। टाइम होराइजन इज डे टू डे, जैसा मैंने बताया स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब लंबे समय की सोचना, ऑपरेशनल कंट्रोल में जो स्ट्रैटेजी होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो डे टू डे होता है, आज के इवेंट्स का, आने वाले इवेंट्स का डे टू डे रूटीन में जो आप चीजें चल रही हैं वो। टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इज बेसिकली नॉन मॉनिटरी, एनालॉजीज, टेक्नोलॉजीज आर बेसिकली टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर रीजनेबल एंड यूजफुल। टेक्निक्स वो आर जो बेसिकली जो ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स है वो इसमें यूज होती है। रोल ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टू डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजर स्मॉल। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हैंड सिस्टम का जो रोल होता है वो बेसिकली डिग्री वाइज डिपेंड करता है, मैनेजर्स का उतना रोल नहीं होता जितना ऑपरेशनल कंट्रोल एस्पेक्ट्स का रोल इसमें ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आगे देखें, नंबर ऑफ डेटा सोर्सेज दैट टिपिकली ऑपरेशनल कंट्रोल प्रॉब्लम डेटा वेरी फ्रॉम वेरी फ्यू रिसोर्सेज, मतलब जिसका सोर्सेज होता है वो बहुत कम सोर्सेज से आप इसका डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। एंड द सोर्स ऑफ डेटा इज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। भाई डे टू डे एक्टिविटीज को आपको जज करना है, कंट्रोल करना है, तो जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इंटरनल सोर्सेज से ही मिली है। तो आई होप स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को आपने आसानी से समझने की कोशिश की है कि ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ऑपरेशनल कंट्रोल को टास्क कंट्रोल भी कहते हैं, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है, मेजर किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इवैल्यूएशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस के जरिए, की फैक्टर रेटिंग के जरिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जरिए। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम इनको मेजर कर सकते हैं। हमने इसके फीचर्स को भी पढ़ने की कोशिश करी कि भाई डे टू डे टाइम होराइजन होता है, सोर्सेज इंटरनल होते हैं, रेशनल होता है ये सिस्टम, बहुत ज्यादा लॉजिकल रूल्स पे डिपेंडेंट होता है। तो दीज आर बेसिकली इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम। अब हम थोड़ा बहुत ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई स्ट्रैटेजिक कंट्रोल हमने पढ़ा था, आज हमने पढ़ा है ऑपरेशन कंट्रोल या ऑपरेटिंग कंट्रोल, दोनों में क्या फर्क है तो बेसिकली कंट्रोलिंग एस्पेक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली इंड्यूस किए जाते हैं। अब इनके डिफरेंस को समझते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल लुक एट द स्ट्रैटेजी ऑफ अ प्रोसेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू कंप्लीशन, एनालाइज हाउ इफेक्टिव द स्ट्रैटेजी इज एंड वेयर द चेंजेस कैन बी मेड टू इंप्रूव इट ऑल। भाई अगर मैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की बात करूं तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन टू कंप्लीशन, शुरुआत से लेकर कंप्लीशन तक पूरी स्ट्रैटेजी को ओवरऑल देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं भी किसी तरह का अगर कोई चेंजेस है तो वो हमें करना चाहिए जिससे कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो कहीं भी फ्लॉप ना हो और प्रॉपरली स्मूथली जो वर्क्स हैं, जो चीजें शेड्यूल्ड हैं वो एज इट इज हो जाए। Operational control focus on day-to-day operation. Both strategic and operational control have advantage that can be utilized by the organization if they implement in the control system in the right setting. भाई ऑपरेशनल कंट्रोल में डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है और इसी के साथ यह एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि दोनों ही कंट्रोल सिस्टम, चाहे स्ट्रैटेजिक हो या ऑपरेशनल हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी इनको राइट डायरेक्शन में, राइट सेटिंग में यूज करेगी तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाएगी अगर ये सिस्टम्स राइट मैनर में यूज हुए। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशनल कंट्रोल शुड बी यूज्ड व्हेन लुकिंग एट सेल्स नंबर, वेयरएज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल शुड बी यूज्ड व्हेन लुकिंग एट सेल्स प्रोसेस। भाई अगर आप ऑपरेशनल कंट्रोल का एग्जाम्पल दें तो अगर कोई कंपनी नंबर ऑफ सेल्स देखना चाह रही है तो ऑपरेशनल कंट्रोल को यूज होगा। कितनी सेल, नंबर ऑफ सेल, वो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, सेल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एफिशिएंसी भी अपने आप आती जाएगी।
तो ऑपरेशनल कंट्रोल का एग्जाम्पल होता है नंबर ऑफ सेल्स को देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं सेल्स प्रोसेस की, तो वो एक स्ट्रैटेजिक एलिमेंट है। सेल्स प्रोसेस 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट विल बी कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। एफिशिएंसी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल यूज होता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, देखा जाता है टाइम टू टाइम कि किसी चेंज की कोई जरूरत तो नहीं है। ऑपरेशनल लेवल पर नंबर ऑफ सेल्स, आज कितनी सेल की गिनती है, कल कितनी बढ़ सकती है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है जो हमसे रोज की एक्टिविटीज में हो रही है। तो नंबर ऑफ सेल्स को सुधारना है तो ऑपरेशनल कंट्रोल का यूज होगा। अगर सेल्स प्रोसेस को आपको बेटर करना है तो किसका यूज होगा, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था ये इस मैंने बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश की, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, कंटेंट को फॉलो करें। वर्ड टू वर्ड के लिए आपके इस वीडियो लेक्चर के साथ इसके नोट्स अटैच हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अटेंडेंस अपनी मार्क करें और कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत शॉर्ट कॉन्सेप्ट है ये, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है कि भाई स्ट्रैटेजी कंट्रोल क्या है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई है। आज हमने ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया, तो आई होप चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। फॉर एनी क्वेरी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। थैंक यू सो मच।